Hello guys, welcome to Chemistry Fight. In this video, I am going to explain you the introduction of Mossbauer spectroscopy. Mossbauer स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको दो चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी. पहली, यहाँ पर हम न्यूक्लियस से डील करेंगे और दूसरी, यहाँ पर हम गामा रेस को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Mossbauer spectroscopy involves nuclear transition which result from the absorption of gamma rays by the sample. That is, it is the study of gamma rays emission and subsequent reabsorption. Mossbauer स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो चीज़ कंसीडर करेंगे. एक तो हमारे पास सोर्स होगा और दूसरा हमारे पास सैम्पल होगा. सोर्स न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा. एनर्जी रिलीज़ होगी किसके फॉर्म में? गामा रेस के फॉर्म में. जो रिलीज़ होगी वही एनर्जी पूरी अब्सॉर्ब हो जाएगी मेरे सैम्पल के पास. जब बिल्कुल सेम एनर्जी जितनी ट्रांजिशन में यूज़ हुई है उतनी ही अब्सॉर्ब हो जाएगी, तब मुझे ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा. यानी ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो मेरा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और मुझे शार्प अब्जॉर्प्शन पीक मिल जाएगी मेरे Mossbauer स्पेक्ट्रा में. तो इन शॉर्ट, the study of gamma ray emission from the source and its reabsorption by the sample is Mossbauer spectroscopy. The absorption of rays depend upon the electron density about the nucleus and the number of peaks observed related to the symmetry of compound. अब ये जो absorb होती हैं रे वो किस पे डिपेंड करती हैं? पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट द न्यूक्लियस डिपेंड करती है और दूसरा कितनी नंबर ऑफ पीक्स हैं रिलेटेड टू द सिमेट्री ऑफ कंपाउंड. प्लीज नोट दैट द एटम इन द सोर्स इमिटिंग द गामा रेज मस्ट बी ऑफ सेम आइसोटोप एज एटम इन द सैम्पल अब्जॉर्बिंग देम. मतलब जो मेरा एटम सोर्स में होगा उसी एटम का सेम आइसोटोप भी मेरे सैम्पल में होगा. अगर मैं आयरन 57 का सोर्स में यूज़ कर रही हूँ तो सैम्पल में भी मैं आयरन 57 को ही यूज़ करूँगी. ये नहीं करूँगी इसके सोर्स में आयरन 57 यूज़ कर लूँगी और सैम्पल में मैं 1019 यूज़ कर लूँगी. ऐसा नहीं हो सकता. सोर्स और सैम्पल दोनों ही सेम आइसोटोप के होते हैं. Mossbauer spectroscopy is concerned with both excited and ground state property of the nucleus. तो आप देख ही सकते हैं कि हम एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों को ही कंसीडर करते हैं Mossbauer स्पेक्ट्रोस्कोपी में. बट ऐसा NMR और NQR में नहीं होता है. NMR और NQR में हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी को डील करते हैं, मगर Mossbauer में हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों ही प्रॉपर्टी से डील करते हैं. Mossbauer spectroscopy is also known as nuclear gamma resonance spectroscopy. Please note that gases and non-viscous liquid do not exhibit Mossbauer effect because of recoil energy losses. मतलब गैस और नॉन विस्कस लिक्विड Mossbauer इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें एनर्जी का लॉस होगा रिकॉइलिंग के फॉर्म में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड Mossbauer इफेक्ट. The phenomena of recoilless emission and resonance absorption of low energy rays emitted by the nuclei of solid was first observed by R.L. Mossbauer in 1958 at low temperature, for which he received the Nobel Prize. सबसे पहले Mossbauer इफेक्ट को R.L. Mossbauer ने ऑब्जर्व किया था 1958 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि एक फिनोमेना होता है रिकॉयलेस इमिशन एंड रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन का, जिसमें लो एनर्जी रेस इमिट होती हैं. यानी हमारी गामा रेस इमिट होती हैं किससे? न्यूक्लियाई ऑफ Mossbauer जो हम सॉलिड में बाउंड कर देते हैं और उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें रिकॉयलेस इमिशन का पता होना चाहिए. हम Mossbauer न्यूक्लियोइड को सॉलिड में क्यों बाउंड करते हैं और लो टेम्परेचर क्यों रखते हैं? सबसे पहले रिकॉयलेस इमिशन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर रिकॉइलिंग होगी तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, बट हम एनर्जी को लॉस नहीं कर सकते हैं. क्योंकि अगर एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि हमें जितनी एनर्जी न्यूक्लियर ट्रांजिशन में चाहिए होती है उतनी ही सिमिलर एनर्जी हमें सैंपल में भी चाहिए होती न्यूक्लियर ट्रांजिशन करने के लिए. अगर सेम एनर्जी नहीं होगी तो ट्रांजिशन नहीं होगा और हमें एक शार्प पीक
मोज़ेबे स्पेक्ट्रा में नहीं मिलेगी, इसलिए हमने वर्ड मेंशन करा है रिकॉइललेस इमिशन। तो हम इस रिकॉइलिंग को कैसे रोक सकते हैं? पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम मोज़ेबे न्यूक्लियोइड को सॉलिड में बाउंड कर देंगे। अगर हम उसे सॉलिड में बाउंड कर देंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, और मास और रिकॉइलिंग एनर्जी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर मास बढ़ेगा तो रिकॉइलिंग एनर्जी कम होगी और रिकॉइल जो इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा, मतलब हमें एक शार्प पीक मिलेगी मोज़ेबे स्पेक्ट्रा में। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें फोनोनिक वाइब्रेशन होंगे। फोनोनिक वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी एटम के अंदर। अगर फोनोनिक वाइब्रेशन कम हो जाएंगे तो रिकॉइलिंग भी कम हो जाएगी लो टेम्परेचर पे, इसलिए उन्होंने लो टेम्परेचर करा। लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्होंने या तो लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया। तो इसी को हम मोज़ेबे इफ़ेक्ट कहते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ आयरन 57। ये मेरा रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 57 है, जिसकी हाफ लाइफ 270 डेज होती है। ये डिके होगा मोज़ेबे न्यूक्लाइड में जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और मुझे मेरा आयरन 57 मिल जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/2 इसकी स्पिन वैल्यू को डिनोट करता है। ये हमें ये बताता है कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, और आयरन 57 की हाफ लाइफ 1.5 × 10⁻7 -10⁻⁻7 सेकेंड होती है। तो ये आयरन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, तो ये एक न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होगा। वही एनर्जी अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब कर लेगा जब ये बिल्कुल सिमिलर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर लेगा और मुझे एक शार्प पीक मिल जाएगा मोज़ेबे स्पेक्ट्रा में, क्योंकि अगर मेरी एनर्जी सेम नहीं होगी तो यहाँ पर मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम एनर्जी होने पे ही ये ट्रांजिशन शो करता है। एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेबे स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियोइड आर मोज़ेबे रेजोनेंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन आयरन 57, tin 119, antimony 121, आयोडीन 129, इरीडियम 191। बट उसमें भी आयरन और टिन को हम सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं, मतलब 90 पूरा वर्क मोज़ेबे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आयरन और टिन पे हुआ है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मोज़ेबे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.